हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट MS जानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम का एक कोना एक तरफ से कटा हुआ क्यों होता है? अंडा बॉयल करने के बाद क्या इसे दोबारा रीबॉयल किया जा सकता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टैक्सी हमेशा पीले रंग की ही क्यों होती है? इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या कभी आपने कॉर्न खाई है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद कलर कॉर्न भी है? 2012 में जब इस कॉर्न के बारे में दुनिया को मालूम हुआ तो लोग इसको फेक और फोटोशॉप की एडिटिंग समझते थे। कई लोग ये समझते थे कि ये सिर्फ एक शो पीस है, इसे हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये कॉर्न बिल्कुल नेचुरल है। मुख्तलिफ कॉर्न्स के बीज को मिक्स करके इसका सीड तैयार किया जाता है। इस कॉर्न को पैदा होने के लिए जिस माहौल की जरूरत होती है वो सिर्फ USA में ही है, इसलिए इस किस्म की कॉर्न सिर्फ अमेरिका में ही पैदा होती है। इसको हम आम कॉर्न की तरह खा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि कोई भी मुल्क किसी भी चीज़ का कोई छोटा सा पार्ट भी बनाता है तो इस पर अपना नाम लिखता है, जैसा कि मेड इन जापान, मेड इन चाइना वगैरह वगैरह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस मिशन में इस्तेमाल होने वाली किसी भी रोबोट या सर्किट पर कौन से कंट्री का नाम लिखा होता है? आपके जहन में आ रहा होगा कि USA, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, स्पेस मिशन में इस्तेमाल होने वाले किसी भी रोबोट या किसी भी सर्किट पर किसी पार्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लिखा होता, बल्कि उस पर लिखा होता है कि मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। इस बात का हाल ही में पता चला है। बहुत से ममालिक इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कभी आपने पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया है? अक्सर लोग पब्लिक टॉयलेट की गंदगी की वजह से इसे यूज करने से कतराते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जापान में एक ऐसा पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है जिसको देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जापान के शहर टोक्यो में ऐसे पब्लिक टॉयलेट भी मौजूद हैं जिनके अंदर दाखिल हुए बगैर ही आप इसकी सफाई का जायजा ले सकते हैं। दोस्तों, ये पब्लिक टॉयलेट ट्रांसपेरेंट गिलासेस से बने होते हैं। जैसे कोई इस टॉयलेट में दाखिल होता है, दरवाजा बंद करता है तो ये ट्रांसपेरेंट गिलास नॉन ट्रांसपेरेंट गिलास में तब्दील हो जाते हैं। इस गिलास को बहुत ही जदीद किस्म के सेंसर्स और थिन गिलास शीट से बनाया गया है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो इसमें लगे सेंसर और थिन गिलास शीट्स की मदद से गिलास नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जापान टेक्नोलॉजी में वाकई एडवांस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में केरला के CA ने सबसे पहली समंदरी एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी है, जिसका काम है समंदर में माहीगीर या किसी भी पेशेंट की मदद के लिए फौरन वहां पहुंचना। ये एम्बुलेंस भी आम एम्बुलेंस की तरह 24 घंटे खिदमत सर अंजाम देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम का एक कोना एक तरफ से कटा हुआ क्यों होता है? शुरू में ऐसे मोबाइल्स मार्केट में मौजूद थे जिनसे सिम को निकाला ही नहीं जाता था। एक दफा जिस कंपनी से आप अपने मोबाइल को एक्टिव करवाते थे, फिर इसी कंपनी का नेटवर्क ही इस्तेमाल करना पड़ता था। 1991 में सिम को मुतारफ करवाया गया, जिसकी वजह से कस्टमर्स काफी परेशान होते थे। मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों ने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जो लोगों को ये समझाते थे कि मोबाइल में सिम किस तरह डाली जाए, लेकिन ये कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं था। फिर सिम के एक कोने पर कट का निशान लगाया जाने लगा और मोबाइल फोन्स पर भी जिस जगह ये सिम इंसर्ट होती है वहाँ भी सिम का निशान बनाया जाता है और कट के निशान को वाज़ेह किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि चावल के खेत में अगर मछलियों को छोड़ दिया जाए तो इसकी पैदावार 20% तक इजाफा होता है? इंडोनेशिया और चाइना में इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, चावल की फसल को पानी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए चावल की काश्त के बाद खेत में अगर मछलियों को छोड़ दिया जाए तो ये मछलियाँ इस खेत के लिए फर्टिलाइजर के तौर पर काम करती हैं। मछलियाँ पानी में मौजूद हशरात को खाती हैं और पानी को साफ रखने में मदद देती हैं और ऑक्सीजन की सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं। इसी वजह से पैदावार में इजाफा होता है। अब इंडोनेशिया में इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए चावल की फसल को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि अंडे को पानी में उबाला जाता है। अगर अंडे को ओवन में रख दिया जाए तो क्या होता है? दोस्तों, अगर एक नॉन बॉयल अंडे को ओवन में रख दिया जाए तो कुछ ही टाइम में अंडा फट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अंडे में फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि अंडे में पानी की भी एक बड़ी मिकदार पाई जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स की एक यूनिक टेंडेंसी होती है। जैसे ही अंडे को ओवन में रखा जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल तेजी से बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। जब ओवन में अंडे को ओवन वेज मिलती है तो अंडे में मौजूद पानी से भाप बनना शुरू हो जाती है और अंडे में बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में अंडा फट जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी टेडी बियर से खेला है?
है। क्या आप जानते हैं कि ये टेडी बियर आए कहाँ से? दोस्तों 1902 में अमेरिकन सदर को मैक्सिको के एजेंट ने बियर हंटिंग के लिए बुलाया, लेकिन इस ट्रिप में इन्हें कोई बियर न मिला। वापस आते हुए इन्हें एक छोटा सा बियर नजर आया। इसे एक दरख्त के साथ बांध दिया गया और प्रेसिडेंट को कहा गया कि इसे शूट करें। प्रेसिडेंट ने जब इस मासूम से भालू को देखा तो इसे शूट ना किया। इस दौर में शिकार करना बहादुरी की अलामत थी। जब प्रेसिडेंट ने बियर को शूट ना किया तो ये न्यूज काफी वायरल हो गई और प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया जाने लगा। रोमन के एक टॉय मेकर ने प्रेसिडेंट के इस काम से मुतासर होकर एक बेबी टॉय तैयार किया जिसकी शेप भालू जैसी थी और इसका नाम डैडी बियर रखा। जब इस डैडी बियर की खबर प्रेसिडेंट तक पहुंची तो इसने कहा कि डैडी बियर के नेक्स्ट सेट भी तैयार किए जाए। 1903 में दुनिया भर में डैडी बियर मशहूर हो गए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अंडा बॉयल करने के बाद दोबारा रीबॉयल किया जा सकता है? साइंस के मुताबिक हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों जब हम अंडा बॉयल करते हैं तो इसमें मौजूद वाटर और प्रोटीन के साथ क्या होता है? दोस्तों अंडे में मौजूद प्रोटीन बंडल्स की शक्ल में होते हैं। जब इसको हीट मिलती है तो वो बंडल्स टूट जाते हैं और ये बंडल्स खुलकर एक प्रोटीन की चेन बना देते हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो अंडा बॉयल हो जाता है। अगर इस खुली हुई चेन को किसी तरीके से बंडल्स में तब्दील कर दें तो अंडे को दोबारा रीबॉयल कर सकते हैं। इस तरीके को करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया एक ऐसा केमिकल है जो अंडे में मौजूद चेन को बंडल में तब्दील कर देता है। जो प्रोसीजर अंडे को बॉयल करते वक्त हुआ था, यूरिया इसको रीप्रोसेस कर देता है। इस तरह अंडा पहले वाली हालत में आ जाता है और एक बॉयल किया हुआ अंडा दोबारा रीबॉयल किया जा सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अक्सर टैक्सी पीले रंग की ही क्यों होती है? दोस्तों टैक्सी का कलर पीला इसलिए होता है कि इस रंग की वजह से ये यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। इसके अलावा एक फायदा ये भी होता है कि पीले रंग वाली टैक्सियों के हादसा कम होते हैं। सिंगापुर में किए जाने वाले मुशाहिदे के मुताबिक दिन के वक्त पीले रंग की टैक्सियों की तादाद 15% होती है। रात के वक्त पीले कलर की टैक्सियों की तादाद में 20% तक इजाफा हो जाता है। पीली टैक्सी रात को स्ट्रीट लाइट में आसानी से नजर आ जाती है। पहली बार 1902 में टैक्सी को पीला रंग एक अमेरिकी इदारे ने इसलिए किया कि इनकी गाड़ियां दुनिया में यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो के मतलब अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल मालूमात हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।